तो आप सभी का स्वागत है। और इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, कई बार के विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान की रिहाई को लेकर। फाइनली आजम खान आज जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि जेल की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जमानत अर्जी तो बहुत पहले ही स्वीकार कर ली गई थी हाई कोर्ट में। उसके बाद जो प्रक्रिया थी, कल शाम को ही परवाना जेल पहुंच चुका था। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बताया तो ये जा रहा है कि समय की जो सीमा थी उससे समय के कुछ मिनट लेट परवाना हो गया था। इस वजह से कल शाम को रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन आज आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद, यानी कि 2 साल जेल की काल कोठरी में रहने के बाद आजम खान फाइनली अब जेल से बाहर आ गए। और आते ही उन्होंने जो जेल में यातनाएं झेली, जहां उनको रखा गया, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा हो, राजनीतिक द्वेष रहा हो, क्योंकि आजम खान का साफ कहना है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमने सत्ता में रहते हुए मेरी कलम से किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ना ही जाति को देखकर, ना ही धर्म को देखकर, ना ही मजहब को देखकर। उसके बावजूद मेरे साथ इस तरीके का कृत्य किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी। पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आजम खान का जेल से बाहर आना उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने से कम नहीं है। क्योंकि आजम खान मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 9 साल का समय हो गया है। 9 साल के लंबे अंतराल के बाद मुसलमानों की जो स्थिति है, भय का जो माहौल है, आजम खान के आने के बाद कुछ राहत महसूस करेंगे। क्योंकि लगभग 1.5 साल का समय आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बचा है। अखिलेश यादव लगातार अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। इधर आजम खान जेल से बाहर आ रहे थे, उधर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आजम खान साहब के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि योगी आदित्यनाथ पे भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। योगी जी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। अपने मुकदमे लिए तो लिए, डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस ले लिए। तो आने वाले समय में अगर पीडीए की, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान साहब के सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। एक और सवाल पिछले 1 हफ्ते से मीडिया में तैर रहा है, सोशल मीडिया में तैर रहा है कि आजम खान साहब बहुत जल्द समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आज जब एएनआई के पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि सर, जिस तरीके की चर्चाएं हैं आपकी जमानत अर्जी स्वीकार होने के बाद कि आप बहुत जल्द बसपा में शामिल हो जाएंगे, तो आजम खान ने 2 टूक जवाब दिया कि मैं 23 महीने जिस काल कोठरी में रहा, मेरी मुलाकातें बंद थी, मेरा फोन वर्जित था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। तो ये जो सारी खबरें फैलाने वाले लोग हैं, आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनको कहां से ये सब पता चला। बहुत महत्वपूर्ण आजम खान ने एक बात कही कि जब मेरी मुलाकातें बंद थी, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, फोन पे बात नहीं होती थी, तब ये खबरें सोशल मीडिया में कैसे आई। अब देखने वाली बात यह है कि वास्तविकता ऐसा कोई अंदर खाने खबर थी, क्योंकि लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था और कहा था कि आजम खान बहुत जल्द सपा का दामन छोड़ बसपा के साथ चले जाएंगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा कि एक खबर सोशल मीडिया पे चल रही, न्यूज चैनलों में चल रही है कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद बसपा के साथ चले जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कहां चल रही है? बोले लल्लन टॉप पे। बोले उसका नाम ही लल्लन टॉप है।
जिस तरीके से अखिलेश यादव गोदी मीडिया को ट्रोल करते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से गोदी मीडिया को ट्रोल करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। तब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है अब वो कितना बदलेगी, 2027 के लिए किस तरीके के समीकरण बनेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी आजम खां के नजदीक है, संजय निषाद भी आजम खां के नजदीक हैं, चंद्रशेखर आजाद भी आजम खां के नजदीक हैं। तो क्या आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कोई ऐसी नई रणनीति, नए गठबंधन भी अगर आपको देखने को मिलेंगे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कमेंट में आप बताइए, क्या आजम खां क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने में सफल हो पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बन पाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाएंगे? कमेंट में आप सभी का इंतजार रहेगा।